वेलकम इन अ चैप्टर वाटर इन द एटमॉस्फेयर, मतलब जल जल्दी से पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, हम बात कर रहे थे बेटा वायुमंडल में जल की। एंड इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। हमने वर्षण के विभिन्न रूप जो हैं बेटा उनके बारे में अध्ययन किया था और वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्म्स। हमने चारों हैं वो कर ली थी, आपकी स्लीट या आपकी स्नोफॉल या हेलफॉल या आपकी रेनफॉल। अब लास्ट पर आ जाइए, मतलब बारिश से इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ाना आपको, क्योंकि ये भी आपका क्या है, रेनी सीजन है ना। तो देखिए जब हम बात कर रहे थे वर्षा की, रेनफॉल की, तो बेटा उसमें हमने ये किया था कि जैसे जैसे आपकी वार्म एयर जो है वो राइज अप होती है, ऊपर उठती है, तो उसका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, और वो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें कन्वर्ट हो जाती है बादल बन जाने के बाद। ठीक है ना, और वो पानी की बूंदों के रूप में धरातल पर आ गिरती है। मतलब एयर के लिए या बादलों के लिए मुश्किल होता है उसको कैरी करना। ठीक है ना, और इसलिए वो क्या, जल की बूंदें जो है वो धरातल पर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। ठीक है ना, वर्षा के रूप में। अब हमें देखना है कि कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, उसका क्लासिफिकेशन करना है, किसका, वर्षा का, मतलब रेनफॉल का, कि कितने टाइप्स जो है वो आपके वर्षा के हैं। तो देखिए हम जब लेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल, बारिश या वर्षा के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ हम क्लासिफाइड करेंगे इनटू 3 टाइप्स, 3 प्रकार हम लेंगे। फर्स्ट जो आपका है बेटा वो है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है ना, सेकंड वन आपका बेटा ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड द थर्ड वन साइक्लोनिक, या फिर बेटा इसे फ्रंटल भी कहा जाता है, फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, 3 होगी ना बच्चे। देखिए कॉन्वेक्शनल जो है हिंदी में हम इसे कहते हैं संवहनीय वर्षा, जो कॉन्वेक्शन करंट्स के कारण होती है। ठीक, ओरोग्राफिक रेनफॉल इसे कहा जाता है बेटे पर्वतकृत वर्षा। मतलब इसे मेन कारण क्या है, पर्वतों के कारण, उनके मार्ग में रुकावट आने के कारण होती है। और भारत में ज़्यादातर जो है वो आपकी यही होती है, कौन सी, ओरोग्राफिक या पर्वतकृत वर्षा। ठीक, नेक्स्ट देखिए साइक्लोनिक या फ्रंटल। साइक्लोनिक हो गया बेटा चक्रवात, जो चक्रवात में, ठीक है ना। फ्रंटल हो गया वातावरण, मतलब या तो चक्रवातों के कारण होती है, साइक्लोन के कारण, जैसे हमारे विंटर्स में होती है ना वेस्टर्न पार्ट में इंडिया की। ठीक है ना, या फिर आपके फ्रंटल वातावरणों के कारण होती है। तो ये 3 तरह की हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये हो गया आपका वर्षा का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम ये तीनों मतलब 1 बाय 1 लेंगे, एक एक करके बेटा, और एक एक में भी हम ये देखेंगे कौन से एरियाज हैं जिनके अंदर ये हो रही है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इस रेनफॉल को रिसीव कर रहे हैं और कौन से इसको रिसीव कर रहे हैं, और उनके पीछे क्या रीज़न है। फर्स्ट पर आ जाइए, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल की हम बात कर रहे थे ना, सामान्य वर्षा की। आपकी जो तीनों ही टाइप में, तीनों में एक चीज़, या वर्षा का जो हमने किया था कि रेनफॉल कैसे होती है वो कॉमन रहेगा, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि मेन कॉज क्या है। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो हो रही है। तो 2-4 चीज़ें कि आपकी वार्म एयर का राइज अप होना, उसका एक्सपैंड होना, कंडेंसेशन होना, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना और फॉल ऑन द ग्राउंड, ये सब में कॉमन है। तो ये आपको सब में लर्न करना है इतना। अब आइए देखिए, हम कर रहे थे कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। तो बेटा आपका अर्थ सरफेस जो है उसके साथ जो भी एयर टचिंग, मतलब जो भी एयर है टचिंग टू द अर्थ सरफेस हीटेड अप, वो आपकी गर्म हो जाएगी। धरातल के साथ जो भी वायु लगेगी वो गर्म होगी बेटा, क्योंकि धरातल आपका गर्म है ना। तो आपकी हीटेड सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके कारण आपकी एयर गर्म होगी, और गर्म होने के बाद वो राइज अप होना शुरू होती है। गर्म चीज़ हल्की होती है ना, लाइट वेट की। पानी है वो लिक्विड में है तब तक वो गर्म है, आप बॉइल कर दो उबलता है तो उसके बाद उसकी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है। ठीक, तो ऐसे ही आपकी ये जो गर्म वायु है ये आपकी राइज अप होना शुरू होती है, मतलब ऊपर उठना। ठीक है, और जैसे जैसे बेटा राइज अप होगी ऊपर, आपका टेम्परेचर कम है, तापमान कम है। ठीक है ना, लाइट वेट होने के कारण ये ऊपर उठती है और एक्सपैंड होती है, फैलना शुरू होती है, और ये कॉन्वेक्शनल करंट्स के अंदर या एयर के अंदर कन्वर्ट होती है। आपकी सामान्य वायुधाराएं हैं वो ऊपर बनती हैं, और उसी से आपकी क्या बनते हैं बेटा, क्लाउड्स, बादल बनते हैं। ऊपर तापमान कम है या कोल्ड एयर है, नीचे से जब आपकी वार्म एयर ऊपर जाती है और उसके कांटेक्ट में आती है तो ये भी ठंडी होगी। ऊपर वैसे ही टेम्परेचर कम है, तापमान कम होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन। ठीक है ना, संघनन होगा, और जब संघनन होता है तो आपकी वही जो वाटर वेपर्स है बेटा, या आपकी वो मॉइस्ट एयर जो है, वार्म एयर जो है वो आपकी कन्वर्ट हो गई है किसमें, लिक्विड फॉर्म में या वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, जल की बूंदों के रूप में। और इन वायु धाराओं के लिए
या इन बादलों के लिए मुश्किल होता है उसे कैरी रखना या संभाले रखना फॉर ए लॉन्ग टाइम, सो दे फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन नहीं है, प्रेसिपिटेशन भी कहोगे तो आप उसमें रेनफॉल जरूर बताएंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, वर्षा के रूप में ये धरातल पर गिर जाती हैं, ठीक है। अब यही जो प्रोसेस जिसके अंदर हमने कहा कॉन्वेक्शन करंट दोनों तरफ से, बेटा इधर भी आपका धरातल है तो इधर भी आपकी गर्म हो रही है, तो यहाँ पर मेन जो कोज है वो आपका क्या है, कॉन्वेक्शन वो करंट्स है, उनके कारण वायु धाराओं, संवहनीय वायु धाराओं, एयर करंट्स के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए आपकी ये संवहनीय वर्षा है। अब हमें देखना कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर ये होती है। तो देखिए बेटा, मोस्टली आपकी जो ये बारिश है ये इक्वेटोरियल रीजन, एग्जाम्पल लिखेंगे तो ध्यान रखना है, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में हर दोपहर के बाद ये बारिश होती है, ठीक है ना। संवहनीय वर्षा जो है दोपहर के बाद में, वो भी थंडरिंग और लाइटनिंग के साथ, मतलब बिजली की गरज, ठीक है ना, और बादलों की गरज, सॉरी बेटा, और बिजली की चमक के साथ, ठीक है ना। ये बारिश है वो अक्सर दोपहर में होती है, पर ऐसा नहीं कि लेट तक बाद, मतलब काफ़ी लंबे समय तक होती है। सनसेट या सूर्यास्त के समय तक लगभग ये बंद हो जाती है। इन पर आ जाओ बेटा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतकृत वर्षा, मतलब इसमें मेन कारण जो है वो आपके पर्वत या माउंटेन या कोई स्लोप या प्लेटू होता है, ठीक है ना। आपकी जो भी ह्यूमिड है या आर्द्र वायु है, जैसे आपकी जो भी सी से जा रही है, ओशन से जा रही है, उसमें ह्यूमिडिटी होगी, वेटनेस होती है ना, आर्द्रता होती है, तो ये जैसे ही उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो उसके सहारे चढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। ह्यूमिड एयर है वो अलोंग विद माउंटेन, या आप ये कह सकते हो कोई भी स्लोप या कोई भी ढाल है उसके साथ साथ ऊपर राइज अप होती है, चढ़ना शुरू करती है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ह्यूमिडिटी है या आर्द्र है, तो आर्द्र वायु जैसे जैसे ऊपर जा रही है बेटा, ऊपर आपका तापमान जो है, मतलब माउंटेन के साथ टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, तापमान कम होगा तो इसका मतलब इसका क्या होगा, कंडेंसेशन, ये सभी में है ना। हम ये कह रहे हैं कि फोर्स टू राइज अलोंग द स्लोप, तो माउंटेन या प्लेटू के साथ जा रही है तो कूलिंग इट फोर्स एंड इट गेट्स सैचुरेटेड, और क्लाउड्स हैं वो आपके बनेंगे, बादल बनेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ आपके बादल बन जाते बेटा तो आपके कंडेंसेशन होगा, ये हो गए क्लाउड्स, ऊपर इसके कांटेक्ट में आएगी, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है तो आपकी क्या सैचुरेटेड भी या सैचुरेशन भी होगा, संतृप्त वायु में भी कन्वर्ट होगी, और यहाँ फिर बादलों के लिए मुश्किल होता है, उनको संभाले रखना है, कैरी करके रखना है, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बेटा ये आपके नीचे आ जाती है, ठीक। अब ये होगी बारिश, किसके कारण हुई, बीच में स्लोप आने के कारण ना, इसलिए आपकी ये कौन सी होगी, आपकी पर्वत के कारण हुई है, तो आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। अब इसमें देखो, यहाँ आने के बाद ये माउंटेन से इस तरफ उतरती है, ठीक है ना, डिसेंड करना या उतरना शुरू करती है। अब जब इस तरफ आएगी बेटा तो आपकी ये ड्राई एयर है, शुष्क वायु है, और इधर जो आपकी थी आपकी ह्यूमिड या वेट, आप ह्यूमिड लिख लीजिए, आर्द्र वायु थी, इस तरफ आपकी आर्द्र वायु थी क्योंकि सी या ओशन से कैरी करके लेके गई थी ना मॉइस्चर को, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है ना, और वही वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में धरातल पर आ गए इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ठीक है ना, वर्षा के रूप में जमीन पे आ गए। किसके कारण बेटा, उस स्लोप के कारण या माउंटेन के कारण, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ओरोग्राफिक या फिर पर्वतकृत वर्षा। अब जब ये इस तरफ डिसेंड करती है, उतरती है, तो यहाँ पर ये ड्राई है क्योंकि मोस्टली जो मॉइस्चर था वो यहाँ कर दिया, अगर करती भी तो बहुत कम बारिश इस साइड करती है। अब एक माउंटेन एक स्लोप जो है उसके दोनों साइड, एक बेटा ये जिस तरफ बारिश हुई है और उसी के इस तरफ बारिश कम या ना नहीं भी हुई हो, जरूरी नहीं है ना भी हो, मतलब या तो बहुत कम होगी या फिर होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी ड्राई एयर है, यहाँ से मॉइस्चर सीधा लेकर आए थे, पहले इसी ने ही रोक लिया, ठीक। अब आपका कौन सा स्लोप का ये साइड, ठीक है ना, जो विंड को पहले फेस कर रहा है, विंड कौन सी आपकी ये जो भी आपकी एयर थी या विंड थी, कौन सी ह्यूमिड विंड है ना, इसको जो फेस करा बेटा इसे कहा जाता है विंडवार्ड साइड, ये लर्न रखना है, ठीक है ना। ये जो साइड है इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ विंडवार्ड साइड, और हिंदी में इसे कहा जाता है पवनाभिमुख ढाल, ठीक। अब जब दूसरी तरफ जो आ गई ये मतलब अपोजिट ऑफ द विंड, आपकी जो वायु है या आपकी जो पवन है उसके जो अपोजिट है, ये वाला जो पार्ट है स्लोप का, इसे कहा जाता है लीवार्ड साइड, हिंदी में हम कहेंगे इसे पवन विमुख ढाल, ठीक है। इसका मतलब विंडवार्ड जो साइड है रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल रादर देन द लीवार्ड साइड, बिकॉज यहाँ पर जो डिसेंड एयर है वो ड्राई है, शुष्क वायु है जो बारिश नहीं कर रही है,
ठीक है। और यहाँ पर बारिश है वो ज़्यादा, तो विंडवार्ड साइड जो ज़्यादा रिसीव करता है और ये आपका कम रिसीव करता है। हिंदी वाले बेटा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थोड़ा देखिए, वो अक्सर इसमें गड़बड़ करते हैं। पवनाभिमुख में सिर्फ देखो इसमें भी जो है ये और इसमें भी, सिर्फ यही अंतर है, बाकी वही है, ठीक है ना। पवनाभिमुख में भी और भी का, तो भी का मतलब जहाँ बारिश भी होती है, ऐसे लड़ रखिए आप कि जहाँ होती है वो पवनाभिमुख है, मतलब ये साइड है, और विमुख मतलब विहीन है, वहाँ नहीं होती है। तो याद रखना कि ये लीवार्ड साइड जो है वो पवन विमुख हुआ। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका एग्जांपल लें तो आपका जो वेस्टर्न घाट इसका बेस्ट एग्जांपल है, मतलब माउंटेन्स जहाँ पर भी आते हैं या फिर जहाँ नियर माउंटेन्स के पास में समुद्र या सी होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, तो वहाँ पर आपकी क्या वाटर बॉडी से सीधा आपकी जो एयर है मॉइस्चर को कवर करती है या उसको लेती है, और वहाँ पर उसी स्लोप की उसी साइड में बारिश करती है। तो इसलिए आपका वेस्टर्न घाट का एक साइड ये हो गया, एक साइड ये। महाबलेश्वर एग्जाम्पल है इसमें कि महाबलेश्वर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पुणे में नहीं होती, क्योंकि पुणे लीवार्ड साइड पर है और महाबलेश्वर आपका विंडवार्ड साइड पर है। तो ये आपका इंडियन का भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप उदाहरण या बेटा एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट आपको ध्यान होगा ना, आपने सॉरी वेस्टर्न घाट देखिए बेटा आपने, इस तरफ हम जब लेंगे ये, तो ये आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो विंड्स जाएंगी ये, ठीक है, मॉनसून विंड्स अगर यहाँ से जाते हैं तो मॉइस्चर को लेकर जाएंगी, और यहाँ आपका वेस्टर्न घाट है, तो इसका मतलब यहाँ स्लोप जो है वो स्लोप का काम करेगा, तो इस तरफ ज़्यादा बारिश होगी और उस तरफ आपके नहीं। तो ये वाला साइड कौन सा हो जाएगा आपका लीवार्ड साइड ना, और ये वाला बेटा आपका विंडवार्ड साइड। ये ध्यान रखना, ये होगी बेटा आपकी सेकंड। और भारत में ज़्यादातर बारिश जो है वो आपकी पर्वतों के कारण होती है, पर्वतकृत वर्षा जिसे कहते हैं। कम टू द थर्ड बेटा, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवाती या वाताग्री वर्षा की हम बात कर रहे थे, मतलब या तो वाताग्री के कारण होती है, ठीक है ना, या आपके चक्रवातों के कारण होती है। तो देखिए हम बात करें कि आपका जो सरफेस है, उस सरफेस में आपकी दोनों जो है, एक तरफ कोल्ड एयर और एक तरफ आपकी वार्म एयर होती है। तो मोस्टली अगर हम साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करते हैं तो बेटा ये एसोसिएटेड विद अ साइक्लोन, या हम ये कह सकते हैं साइक्लोनिक या फ्रंटल से रिलेटेड है। इससे कहाँ पर होगी, आपके टेम्परेट जो लैंड्स हैं उनमें वह ना वार्म एयर मास, ठीक है ना, आपकी वार्म एयर मास जो है ये आपकी जो उष्ण वायु, या हम ये कह सकते हैं बेटा आपकी जो गर्म वायु है, ठीक है ना, ये है, ये आपकी ऊपर उठती है, राइज अप होती है, और इस तरफ आपकी क्या है, आपकी कोल्ड, इस तरफ आपकी बेटा आपकी कोल्ड एयर मतलब शीत वायु है। तो ये इसके ऊपर चढ़ती है वार्म एयर और कोल्ड एयर के ऊपर, और राइज अप होना स्टार्ट करती है। जैसे ये राइज अप होगी, आपको पता है ऊपर आपका टेम्परेचर है वो कम होगा और कंडेंसेशन होगा, जिससे बेटा आपके क्लाउड्स, ठीक है ना, फॉर्मेशन होगी या निर्माण होगा किसका, बादलों का। और कंडेंसेशन हो जाने के बाद आपको पता है कि आपकी फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, गैसेज से और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी होगी बेटा, रेनफॉल, साइक्लोनिक या फ्रंटल। फ्रंटल हम फ्रंट जो कहते हैं, देखो ये और समझ लीजिए, फ्रंट इसको कहा जाता है, मतलब शुरू में एक ऐसी मतलब जगह है जो कोल्ड एयर को वार्म एयर से अलग करती है, कि जब दो विभिन्न वायु राशियाँ, विभिन्न मतलब कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस की अलग अलग तापमान वाली जो है वो एक साथ आती है, कि एक तरफ आपकी वार्म और एक तरफ आपकी कोल्ड, तो बेटा एकदम से वो नहीं मिलती है, मिक्स नहीं होती है एक दूसरे में। उस समय के लिए उन दोनों के बीच में गैप बना रहता है, जो उन दोनों को अलग करता है, किसको, कोल्ड को भी और वार्म को भी, दोनों को जो अलग करता है। तो जो उनके बीच जो गैप बना रहता है, ठीक है ना, जो उन्हें अलग कर रहा है, उसी को हम फ्रंट या वाताग्र कहते हैं। ये आपका जो है आपका फ्रंट है, या जिसे हम हिंदी में वाताग्र कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, दोनों मिक्स हो जाती हैं। तो आपकी वार्म एयर है वो राइज अप होगी, क्योंकि वो हल्की है, ठीक है ना। जब वो ऊपर उठेगी तो आपको पता है कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। तो हम इंडिया में हम साइक्लोनिक का एग्जांपल ले सकते हैं आपका विंटर्स में। आपका जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, भारत का जो पश्चिमी भाग है वो भी नॉर्थ में ज़्यादातर, वहाँ पर आपकी क्या साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ठीक है ना, चक्रवाती है वर्षा वो आपकी होती है। बेटे लेट अस डिस्कस वंस अगेन इन ब्रीफ टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार जो हमने अभी 3 किए। फर्स्ट आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। हमने किया था बेटा कि आपकी जो कन्वेक्शनल रेन है ये आपकी कब होती है, व्हेन द अर्थ सरफेस इज हीटेड अप, द एयर टचिंग इट इज ऑल्सो हीटेड, है ना, उसके साथ गर्म हो जाती है। ऑन बीइंग हीटेड इट एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर, कॉन्सिक्वेंटली इट राइजेज टू ग्रेट हाइट्स and convection currents are formed. When the moist air cools at sufficient height, condensation of the water vapor takes place and convection rainfall occurs.
ठीक, मतलब आपकी वर्षा किस प्रकार से हुई कि धरातल के साथ लगने वाली वायु गर्म होती है, वो फैलती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उठने लगती है और धाराओं का निर्माण होता है और ठंडी हो जाने के कारण उसमें जलवाष्पों का संघनन होने लगता है और बेटा संघनन से कपासी मेघ बनते हैं और जिससे घनघोर बारिश होती है। ठीक है, फिर हमने लिया था एग्जाम्पल कि कौन से एरियाज में, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है वहाँ पर ये वर्षा नियमित रूप से होती है दोपहर के बाद। और मैंने आपको बताया था बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ होती है। ठीक है, और सूर्यास्त होने तक ये रुक जाती है। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्शनल रेन या फिर आपके संवहनीय वर्षा। नाउ नेक्स्ट पर आइए, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतकृत वर्षा है ना, पर्वतों के कारण जो होती है। तो इसमें ह्यूमिड एयर है, इज फोर्स टू राइज अलोंग द स्लोप ऑफ ए माउंटेन और अ प्लेटू। ठीक है ना, अब वो किसी पठार के साथ या पर्वत के साथ या ढाल के साथ वो ऊपर उठना शुरू करती है। कूलिंग इज कोज्ड एंड इट गेट्स सैचुरेटेड और क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन एंड रेनफॉल ऑकर्स and this is known as orographic rainfall. This type of rainfall is very heavy in areas where mountain ranges are near and parallel to sea coast. मतलब वहाँ ज़्यादा होती है। ठीक है ना, जहाँ पर आप मतलब उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों के अंदर आपके पर्वत जो हैं वो किसी भी वाटर बॉडीज़ के नज़दीक होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट हो तो वहाँ ज़्यादा और समानांतर हो तो ज़्यादा होती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा है वो बढ़ती जाती है और इस प्रकार पर्वत का जो ढाल ये हमने किया था पवन के सामने होता है बेटा, वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, उसे पवनाभिमुख विंडवार्ड स्लोप, और जो अपोजिट या दूसरी तरफ जो होता है उसे हमने लीवार्ड साइड या फिर रेन शेडो एरिया या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र या पवन विमुख ढाल कहा था, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाइए, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवाती या वाताग्री वर्षा जो हमने की थी किसके कारण होती बेटा, आपके चक्रवातों के कारण। ठीक है, साइक्लोनिक इज नोन एज साइक्लोनिक और फ्रंटल इन द टेम्परेट लैंड्स व्हेन वार्म एयर मास कन्वर्ज विद द कोल्ड एयर मास, इट राइजेस अप अलोंग द स्लोप ऑफ द फ्रंट, सैचुरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड कॉज रेनफॉल। सिंपल है, ठीक है ना। और ये रेनफॉल नॉर्मली ऑकर्स अलोंग द पास ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय साइक्लोन्स and in tropical cyclones there is convergence of air from all sides towards the center which cause heavy rainfall। मतलब भारत में अगर हम बात करें तो शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वाताग्रों की कमी जहाँ पर है तो वो भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायु चारों ओर से और केंद्र की ओर जाती है, जिससे चक्रवात के मार्ग में मूसलाधार बारिश होती है। तो ये आपकी होगी बेटा 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल।